आपको कब पता चला कि आपके हस्बैंड के साथ जो आपका हस्बैंड रिलेशनशिप में है? मेरे को 2 महीने बाद ही पता चल गया था। जी मैडम बताइए क्या हुआ था, क्या आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, बताइए। मैंने पंजाब में शादी की थी। पंजाब उड़ीसा में हमारा रिसेप्शन हुआ। इन्होंने हमसे शादी मांगी, हमारी लव मैरिज हुई थी। ठीक है, मेरे हस्बैंड का कई बार बाहर अफेयर रहने लग गया। उनकी फैमिली को प्रॉब्लम होती थी कि मैं उनकी कास्ट की नहीं हूँ, इसलिए मुझे टॉर्चर करते थे, हर बार मारना, गालियाँ देना, अपनी भाषा में मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते थे। तो मैंने जाके कंप्लेन किया। ऑलवेज मुझे बोलते थे जाके अपनी बहन के घर रह लो, इसके घर रह लो, ऐसे सब बोलते थे। फिर बोलते थे अपनी माँ से पैसे मांग लो। जब ये घर लिया तब उन्होंने बोला कि अपनी माँ से पैसे मांग के ले आओ, अभी घर लेना, इंटीरियर करना, हम कहाँ से करेंगे। मेरी माँ से तब पैसे लिए उन्होंने, मेरा गोल्ड बेच दिया इंटीरियर के लिए। फिर उन्होंने अपनी बहन भाई ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में घर लिया। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में घर लेके आज मुझे इस घर से निकाल रहे कि सिर्फ उसकी बहन का घर है। मैं कहाँ जाके रहूँ, यहाँ से मेरा भाग भी गए। जब मैंने उनके खिलाफ कंप्लेन लिखाई तो यहाँ से भाग गए वो लोग। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरा पासपोर्ट, मेरी ज्वेलरी, मेरे कपड़े, सब चीज़ें वो यहाँ से लेके भाग गए हैं। मैं किसके पास जाके मांगू उनको, ये कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है मेरी। वो बोल रही है कि इंडियन कोर्ट को गए तो इंसाफ भी नहीं मिलता है, वो लोग मुझे इंसाफ भी नहीं देंगे। मैं कहाँ जाके, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है मरने के सिवा भी। आप क्या चाहती हैं? मुझे मेरा हस्बैंड, सब लोग आके मुझे बात करें, मेरी चीज़ें मुझे दे दे। अगर उसने नहीं भी रहना है तो मुझे कम से कम डाइवोर्स तो दे। मुझे डाइवोर्स भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं, और मुझे रख भी नहीं रहे, तो मैं कहाँ जाके रहूँ। तो अभी आप ये जो घर की जिक्र कर रहे थे, तो ये घर क्या आपके हस्बैंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग? हाँ, मेरे उनके नाम पे नहीं है क्या? हाँ, उन्होंने मुझे यही बोला। हम लोग शादी से पहले यहाँ घर देख के गए थे। उन्होंने बोला ये मेरा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ घर है। वो डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ से उठा के लेके चले गए। उसमें मेरे हस्बैंड ने 40 लाख रुपीज़ कैश दिया था। 40 लाख मेरी सिस्टर इन लॉ के नाम पे लोन हुआ था। तो इन दोनों ने म्यूचुअल, हर महीने मेरा हस्बैंड उनको EMI पे करता था। तो लोन उनके नाम पे था, इसीलिए उनके नाम पे ये घर हो गया। उन्होंने अभी भी मुझे पेपर्स में भी बोला है कि EMI भरो, इस महीने की EMI भरो, उस महीने की EMI भरो, काम पे जाओ, ये सब पेपर्स में बोला हुआ है। मैं कहाँ से EMI लाऊं? मैं तो उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मैं उनके जितना कमा लूँ। हर महीने 35,000 40,000 मैं कहाँ से ला के दूँ उनको? मुझे कोई तो भी इंसाफ दिला दो। अभी आप जब शादी हो के आप यहाँ पर आए तो उसके बाद आपको घर से कौन निकलने को कह रहा है? उसकी सिस्टर मुझे निकलने के लिए बोलती थी, उसके पापा। पहले मेरा हस्बैंड ही बोलता था जब मेरे रिश्ते, मेरी ये फैमिली चली जाएगी तब तुम आ जाना, वो लोग तुमको थोड़ा पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम जब ये चले जाएंगे तब आ जाना। वो लोग गए नहीं, 1 साल तक यहीं बैठे रहे वो लोग मुझे ही बाहर निकालते रहे। हर तीसरे दिन मुझे घर से बाहर निकालते रहे। क्यों, किस रीज़न से? पता नहीं, बोलते थे घर में जगह नहीं होती है, जेठ के सामने छोटी बहू नहीं आती है, ससुर के सामने छोटी बहू नहीं रह सकती, सो नहीं सकती, ये हमारे हिंदुओं के रूल है, तुम हिंदू के रूल नहीं समझती हो। मेरे को खाने में अगर तो किस चीज़ की कमी हो, मेरे प्लेट मुंह पे मारते थे। घर में मान लिया आपको शादी की? पहले वो लड़का मेरे बहुत पीछे पड़ा रहा, मेरा हस्बैंड, की मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है। मैंने बोला ओके, अगर शादी करनी है अपने पेरेंट्स को लेके मेरे घर आ जाओ। हमारी फैमिली मिली, उनकी फैमिली मिली, तब जाके हमारी शादी हुई। हमने दोनों रिवाज में शादी की, क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज्म में, दोनों में शादी की है। उनकी भी फैमिली इन्वॉल्व थी, हमारी भी फैमिली इन्वॉल्व थी। आज वो बोलती है लड़की कि वो मुझे जानती भी नहीं है और हमारा डाइवोर्स हो गया। कहाँ है वो पेपर जिससे डाइवोर्स हो गया? कहाँ हम लोग, कहाँ हमारी शादी, उसको नहीं पता क्या? तो आपने डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया? मैंने किसी भी पेपर पे साइन नहीं किया। जब से मेरी FIR हुई है कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। वो लोग बोलते हैं तुम कहीं भी चले जाओ, हम तुमसे ज़्यादा पैसा उनको खिलाएंगे।
ठीक है, बट तुम्हें घर में नहीं रखेंगे। मैंने उन्हें बोला, मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ मुझे घर रख लो, मुझे मेरे पति के साथ रहने दो, मुझे महल नहीं चाहिए, मैं झोपड़ी में भी रह लूँगी, मुझे मेरे पति के साथ रहने दो। लेकिन वो उस चीज़ के लिए भी नहीं मानते, बोलते पैसे लेके आओ, अपनी माँ से पैसे लेके आओ तो लेके जाएंगे, नहीं तो केस वापस लो। मैं केस वापस लेके मैं कहाँ चले जाऊँ? वो लोग मेरा फ़ोन तक भी नहीं उठाते हैं। कब डाला था आपने केस? मैंने न्यू ईयर पे केस फाइल किया था, जनवरी। FIR करवाई थी। तो आपके शौहर किधर आ गए? शौहर मुझे नहीं पता, उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, बट वो यही कहीं छुप के हैं, वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, मेरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है हर जगह से। उनकी कोई भी फैमिली भी मेरा फ़ोन नहीं उठाती है। मेरे पास तो मेरे घर वाले भी नहीं है, कोई भी नहीं है, किसके पास जाके मैं इस मदद मांगूँ? तो आप बेंगलोर में अकेले हैं? मैं अभी अकेली हूँ, मेरे पास कोई भी घर भी नहीं है, रहने के लिए ठिकाना भी नहीं रहा, नहीं तो मैं रोड पे मर जाऊंगी। मैं ये घर छोड़ के नहीं जा सकती, मेरी हेल्प कीजिए प्लीज़। क्या चाहते क्या है आप? मुझे मेरे को इंसाफ दिला दीजिए, मैं अपने घर पे रहूँगी, मुझे मेरा हस्बैंड दिला दीजिए। मेरी क्या गलती है? मेरा सब सामान, मैं कहीं काम को भी नहीं जा सकती, मेरे डॉक्यूमेंट सब कुछ लेके चले गए हैं। मैं अपना जीवन संसार कैसे करना, मुझे वो बता के चले जाएं। आपका पूरा नाम बोलिए, आपका और आपके हस्बैंड का। ईशा मैरी अशोक रावत राय। उनकी कोई फोटो है आपके पास? हाँ जी, ये हमारी शादी हुई थी, ये हिंदू एक्ट में हुई थी। जी। ये मेरा भाई है, ये उनकी भाभी है। आपका हस्बैंड कहाँ काम करता है मैडम? वो शिफ्ट सेक्रेटरी सर्विस में मैनेजर था यहाँ पे। वो 7, 8, 10, 12 साल से वो यहीं पे ही रहता है, यहीं जॉब करता है। वो लड़की से अफेयर भी था, इस लड़की से अफेयर था उसका। ये कहाँ के है? ये उसके ऑफिस में ही काम करती थी उस लड़की के साथ। ये 2 बच्चों की माँ है, इसको पैसे भेजता था, इसके साथ रहता था। जब भी मैं इसके बारे में पूछती थी मुझे मारता था। ये मैंने FIR करा के इतने दिन हो गए, कोई भी आगे से जवाब नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है। इतना मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो गई, मेरे पास कपड़े भी नहीं है, कुछ भी पैसे भी नहीं है मेरे पास। मैं कहाँ जाके हेल्प मांगूँ?